नमस्ते। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट गुड फॉर ग्लोबल में आज एक अलग ही हंगामा देखने को मिला, जब यूथ कांग्रेस के कुछ सदस्य वहां पर शर्टलेस प्रदर्शन करने लगे और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम और ट्रेड डील को लेकर नारे लगाए। क्या ये जगह थी कि वहां इस तरह का प्रदर्शन किया जाए? स्वागत है आपका हमारे चैनल जरा सोचिए विद सीमा गोस्वामी में। और ये मेरे अपने विचार हैं, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कंसर्न नहीं है। लड़ाई, मनमुटाव या भेदभाव किसी परिवार का हो, देश का हो या समूह का हो, लेकिन हमें हमेशा अपने घर के झगड़े घर में सुलझाने चाहिए। ऐसा हम सदियों से मानते आ रहे हैं। दो भाइयों की लड़ाई होती है, लेकिन अगर किसी एक बच्चे की शादी हो तो सब मिलजुल कर बारात का स्वागत करते हैं, उन्हें अपने मतभेद नहीं दिखाते। और यहाँ तो यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटारेस, सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन, उनके साथ साथ कम से कम 20 देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष और 100 देशों से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद थे, जहां पर कांग्रेस ने ये अपना शर्मनाक प्रदर्शन किया। ये सिर्फ शर्मनाक ही है, क्योंकि ये वो जगह नहीं थी कि जहां आप ये कहें कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। हमेशा राहुल गांधी या कांग्रेस इस बात को कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, डेमोक्रेसी की आवाज को दबाया जा रहा है। क्या आपने किसी डिक्टेटरशिप कंट्री में या किसी ऐसी जगह पर ऐसे प्रदर्शन होते देखे हैं कि जहां लोग विजिटर्स पास पर जाएं और ऑलरेडी प्रिंटेड टी शर्ट्स उनके पास हों जो उनको वहां पर लहराने हैं, नारे लगाने हैं? और ये सब कुछ अचानक से हो गया हो, ये सब कुछ पहले से ऑल सेट था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सबके पास सेम टी शर्ट्स हो जाएं, उनके ऊपर प्रिंट आ जाएं और आप इतने सारे लोग कहीं पर एंट्री ले लें। और इसको जो है कांग्रेस की तरफ से या उनके ऑफिशियल हैंडल पर युवाओं का आक्रोश कहा जा रहा है, यूथ विंग का प्रदर्शन इसे कहा जा रहा है। क्या कांग्रेस का यूथ विंग 10 जनपद के बाहर है? ऐसा आज तक नहीं देखा गया। इतिहास गवाह है कि जो भी कोई इंसान कांग्रेसी है, उस पे कांग्रेसी होने का लेबल लगा है, वो भले ही प्रधानमंत्री बन गया हो। नरसिम्हा राव इसका उदाहरण है कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 10 जनपद के बाहर कांग्रेस कुछ भी नहीं है, तो हम ये मान ही नहीं सकते, हम क्या कोई भी नहीं मान सकता कि यूथ कांग्रेस के वो सदस्यों को कांग्रेस के आला कमान की मंजूरी नहीं रही होगी जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। जो ट्रेड डील के लिए उनका विचार है, वो उनका अपना विचार है, और वो उसे कांग्रेस में अगर ऐसा लग रहा था कि आपको संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा, आप पीएम आवास के बाहर बोलते, आप बीजेपी के दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन कर सकते थे, या बहुत सारी जगह हैं कि आप जहां अपनी ये बात कह सकते थे। लेकिन एआई समिट इसकी जगह नहीं थी। एआई समिट, जिसे दुनिया का भविष्य कहा जा रहा है कि ये कल की दुनिया है, कल का भविष्य है, और इसमें सब युवाओं का ही स्कोप है। एक 8 साल का बच्चा रणवीर सचदेवा भी वहां पर अपना की नोट देता है। तो ये कौन सा यूथ का आक्रोश था जो वहां पर इस तरह का प्रदर्शन कर रहा था? इसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों ने फुटफॉल किया, मतलब उसे विजिट किया, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज तक जितने भी एआई समिट हुए हैं या इस तरह के इवेंट्स हुए हैं, इसमें इतने लोगों ने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। राम नाम सत्य है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ये अंतिम यात्रा के पीछे कहने वाले शब्द हैं। आप ये नहीं कह सकते कि किसी की शादी में गए हैं या अच्छे काम में गए हैं और आप वहां पर राम नाम सत्य का जाप नहीं कर सकते। और यही काम कांग्रेस ने किया है। और ये हद की बात है कि उनके स्पोक पर्सन इस बात को, इस शर्मनाक घटना को भगत सिंह के असेंबली के बाहर बम फोड़ने की घटना से जोड़ रहे हैं। क्या ये कोई कंपैरिजन है? कि बहरी सरकार को जगाने के लिए या दुनिया में अपने मैसेज को क्लियर करने के लिए, लाउड एंड क्लियर मैसेज देने के लिए हमने इस तरह का प्रदर्शन किया? इसे कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप चाहे किसी भी पार्टी में हो, लेकिन देश सबसे पहले होता है, नेशन इज फर्स्ट। हो सकता है कि आज ये सरकार है, कल दूसरी सरकार बदल जाए, तब आप क्या कहेंगे? कि ये वही देश है कि जहाँ के लोग जो है अपने इतने सारे मेहमानों के सामने आके ऐसा प्रदर्शन करते हैं? कांग्रेस की इस घटना ने देश को शर्मसार किया है, और उन्हें एक ही लाइन में इसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने उल्टे सीधे तर्क देकर अपने इस काम को जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए कोई वर्ड है ही नहीं। और आगे ना हो, क्योंकि उन्होंने ये ऐसा करके कि हमें बोलने की आजादी नहीं है, और वो इतना कुछ घटिया प्रदर्शन कर रहे हैं।
उन्होंने कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया है कि जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी जगाने की, बचाने की, या ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी कहीं सही लाइन पे चल रहे हैं, सही मुद्दे उठा रहे हैं, तो वो हमेशा की तरह उन्होंने सेल्फ गोल किया और हर चीज पे मिट्टी डाल दी, उसे गड्ढे में डाल दिया और सब कुछ बर्बाद कर लिया अपने आप ही। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन वो अपनी कांग्रेस के साथ जो उन्हें करना है करें, लेकिन वो भारतवासियों को अपनी ऐसी चीजों से शर्मिंदा ना करें। आपके जो भी विचार हैं आप हमें मैसेज कर सकते हैं या बता सकते हैं। और अगर आपको ये चैनल हमारा अच्छा लगता है अपनी निष्पक्ष बात के लिए, तो आप हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।